नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विवेक पांचाल और आज हम इंडिया मतलब मध्य प्रदेश नहीं, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को 1.5 या 1.25 की स्पीड से देखना तो आपका समय कम लगेगा और सीखने को पूरा मिलेगा। रीज़न ये है कि जो दिखेगा ना यहाँ पे, इसकी स्पीड अलग होगी और कम समय में ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए ये तरीका उपयोग कीजिए। तो शुरू करते हैं। भूगर्भिक संरचना में हमें कब क्या हुआ था वो देखते हैं। ये सबसे पहले हम देखते हैं समय सारणी। मतलब एक टाइम टेबल होगी जिसके हिसाब से हमको पता पड़ेगा कि जो 5 इरा है, इरा मतलब इरा इपोक पीरियड जो है ना, इरा, इनकी संख्या 5 है। तो ये इसमें कैसे डिवाइडेड है वो सब चीज़ों को। तो जो 5 जो इरा है, 5 इरा है 5। फिर युग, इसको बोलते हैं कल्प हिंदी में। और फिर आते हैं इपोक, इसको बोलते हैं युग। और फिर आते हैं पीरियड, इसको बोलते हैं शक। तो ये टेबल है 5, इसमें ये आएंगे और इसमें ये रहेंगे। तो हम मुख्य और महत्वपूर्ण चीज़ों को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला जो इरा है वो है एजोइक पीरियड। एजोइक पीरियड, इसके अंदर ये एक टाइप से मतलब जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था। कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था तो कोई भी जीवाश्म भी नहीं होगा, है ना। बस पत्थर ही पत्थर होंगे। सो इसके अंदर जो पीरियड थे वो था प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन पीरियड। ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था। फिर उसके बाद अगले जब भी कैम्ब्रियन आया, कैम्ब्रियन के अंदर आए, इसके अंदर आए रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए। कैम्ब्रियन के अंदर रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए। ठीक है। तो एक तो या तो ये पढ़ो कि यार ये इसके बाद कौन सा इपोक आया, इरा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसमें क्या हुआ, फिर उसमें फर्दर क्या हुआ। या फिर हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट। तो मैं इम्पोर्टेंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम पीरियड देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इसके अंदर कोई भी जीवाश्म नहीं थे। कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था। उसके बाद हुआ कैम्ब्रियम। इसके भी बहुत सारे थे पर हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। इसके अंदर थे रीढ़ वाले जीव। ठीक है। फिर ओडोविशियन, ओडोविशियन के अंदर हुए पर्वत निर्माण। ठीक है। पर्वत निर्माण बने। और रीढ़ की हड्डी वाले जीव दिखने लग गए, है ना। फिर आया आपका सिल्यूरियन। इसके अंदर मछली की उत्पत्ति हुई। फिर आया कार्बोनिफेरस।
कार्बोनिफेरस के अंदर प्लेट मूवमेंट होने लगा। प्लेट्स जो हमने पढ़े थे ना, पढ़ेंगे ना टेक्टोनिक प्लेट्स, वो प्लेट्स मूवमेंट होने लग गया। ठीक है, उसके बाद हुआ पर्मियन पीरियड। इसके अंदर यूरोप में और एशिया में और यूएसए अमेरिका में माउंटेन बनना शुरू हो गए, पर्वत निर्माण होने लग गया। फिर आया ट्रैसिक पीरियड में रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव सागर में आए। ठीक है, उसके बाद आया जुरासिक में क्या हुआ, ये जो रेप्टाइल्स थे ये लैंड में आ गए, है ना, जो डायनासोर जो थे ना वो सब लैंड में रहने लग गए। फिर उसके बाद अगला पीरियड आया क्रिटेशियस। क्रिटेशियस के में क्या हुआ कि जो कल्प निर्माण की जो थी अवधि वो बढ़ गई, है ना। मतलब ये एक बहुत लंबा ड्यूरेशन था। तो इसके अंदर जो हमारे काम की चीज़ था वो था डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस में हुआ। ठीक है, और क्या हुआ दूसरा क्रिटेशियस डक्कन निर्माण, सॉरी, है ना, और निर्माण हुआ। दूसरा क्या हुआ, ज्वालामुखी भी हुए, क्योंकि जो डक्कन ट्रैप था वो मुख्यतः ज्वालामुखी से ही तो बना था, मतलब, है ना। फिर आया इगोसीन, इसमें हुआ हिमालयास का निर्माण हुआ, प्रारंभ हुआ। इसके अंदर एल्प्स माउंटेन, क्योंकि अब पर्वत बनने लग गए, नवीन पर्वत। फिर आया मियोसीन, इसके अंदर हिमालय में ग्रोथ होने लग गई। ठीक है, उसके बाद प्लिस्टोसीन, इसके अंदर जो ग्लेशियर थे वो उसका निर्माण होने लग गया। फिर होलोसीन, ये था आधुनिक युग। मेरी राइटिंग गंदी है तो कृपया करके उसको समझिए। आप देख रहे थे खाकी स्क्वाड। अभी ये इसका कलर विजिबल करवा देते ना, अभी आपके लिए देखिए, ये है चैनल। यूट्यूब पे इसको देखिए, सर्च कीजिए, और भी कुछ जो भी आप काम की चीज़ें मिलती है उसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो हमने आज पढ़ा था जो मुख्य ये एजोइक और ये सब जो भी थे ना, हमारा टॉपिक था आज का इंडिया की भूगर्भिक संरचना। तो हमने उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझा कि ये ईरा, इपोक और पीरियड क्या थे। एक टेबल के बजाय जाने के हमने देखा मुख्य चीज़ें जो थी वो प्री क्रैम्बियम से लेके हमने ख़त्म करा होलोसीन, जो कि आधुनिक युग था वहाँ पे। आप देख रहे थे खाकी स्क्वाड। मेरा नाम है विवेक पांचाल और ये चल रहा है ज्योग्राफी।